कौशल विकास से व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा पैसिव एनसीईआरटी भोपाल के पर्यावरण शिक्षा के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज मेहता से। भोपाल और आज के सफर पर आपके साथ चल रही हूँ मैं शिखा जैन। दोस्तों, हमारा देश एक नए स्वर्णिम युग बनने की राह पर है और हमारी आने वाली जनरेशन इस नए भारत का निर्माण करेगी, ऐसी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। कौशल विकास से व्यावसायिक शिक्षा, आज इसी विषय पर हमसे चर्चा कर रहे हैं PSS CIVE NCERT भोपाल पर्यावरण शिक्षा के प्राध्यापक श्री पंकज मेहता। देखिए, विकसित भारत 2047 का जो हम लोगों का सपना है, भारत का 65% पॉपुलेशन 35 वर्ष के नीचे है। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर मुझे डेमोग्राफिक पावर हाउस में तब्दील करना है, वो तभी होगा जब हमारा यूथ स्किल के साथ एम्पावर्ड होगा। तो जो स्किल, अगर मैं कहूँ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो भारत की जो पॉपुलेशन है, इसको हमें एक स्किल के साथ पूरे वर्ल्ड में एक वर्किंग ग्रुप के तौर पे देखना होगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इतनी सारी PM सेतु, इतनी सारी जो स्कीम्स भारत सरकार लॉन्च कर रही है, इसी को देखते हुए लॉन्च कर रही है कि बच्चों में जब वो कक्षा 12वीं से पास आउट हो, उनके हाथ में एक हुनर हो, क्योंकि वो स्किल आगे चल के उनको उनके नए रोजगार, नए स्टार्टअप्स बनाने में मदद तो करेगा ही, साथ ही साथ उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक अपने अंदर आत्मविश्वास की क्वालिटी को भी डेवलप। आपने बात की बच्चों की, तो मैं जानना चाहूंगी सर, बच्चों को इस तरह की एजुकेशन के लिए स्कूलों में प्रयास कब से शुरू किए जा रहे हैं या फिर किए जा चुके हैं? 2025 जुलाई में कौशल बोध नाम की किताब कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस हो गई। कक्षा 6, 7 और 8 में कौशल बोध नाम की किताब NCERT द्वारा इंट्रोड्यूस हो गई हैं जितने भी स्कूल्स हैं, और CBSE बोर्ड के माध्यम से जितने स्कूल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बाकी जो राज्य सरकारों के स्कूल है वो भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और इस कौशल बोध किताब में बच्चे को 3 प्रोजेक्ट्स करने हैं। लाइक कक्षा 6 में वर्क विद लाइफ फॉर्म, वर्क विद मशीन, वर्क इन ह्यूमन सर्विस, यानी ये 3 प्रोजेक्ट बच्चा कक्षा 6 से ही करेगा, जिससे उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्षमता डेवलप होगी। उसमें कार्य करने की, हम जो एक अभी बच्चों में एक विकास बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं लर्न वाइल डूइंग, करके आप सीखिए। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्न वाइल डूइंग के कंसेप्ट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं कौशल बोध के नाम की किताब से, जिससे बच्चे के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की क्वालिटीज डेवलप हो पाएं। और जब वो 9th, 10th, 11th, 12th में ऑलरेडी ऑन जॉब रोल्स ट्रेनिंग, पर्टिकुलर जॉब रोल्स की किताबें तो चली रही थी, पहली बार मिडिल स्टेज में भी व्यावसायिक शिक्षा इंट्रोड्यूस हो जा चुके हैं। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है बच्चे सोचते हैं क्या हमें प्लम्बर का काम सीखना होगा, इलेक्ट्रीशियन बनना होगा या कारपेंटर बनना होगा। क्या व्यावसायिक शिक्षा जो है, क्या वो इन 3 या 4 जो चीजें हैं इन तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। बच्चों को जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें एक कोर्स लेना है, स्किल डेवलपमेंट, अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ तुम्हें ये कोर्सेज पढ़ने हैं, तो जैसा आपने कहा वो यही कहते हैं मैं ये कोर्स क्यों पढूं। हम उनको प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए, और जरूरी नहीं आप ये कोर्स लें। आपका अगर इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ग्रीन व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, फोटोग्राफी में, बड़े सारे जॉब रोल्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, NCVT, NQR, ये वो वेबसाइट्स हैं जहां पे बच्चे जाके देख सकते हैं। उनके हिसाब से हमने 130 जॉब रोल्स डेवलप किए हैं। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो जॉब रोल ले लें। अगर उनके स्कूल में नहीं है, वो ये कहते हैं हमारे स्कूल में ये जॉब रोल नहीं है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से, स्वयं पोर्टल के माध्यम से, हमारे कुछ कोर्सेज ऑनलाइन भी मौजूद हैं, वो ये कोर्सेज लेके अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर लें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ताकि जब वो 12th पास करें तो उनके पास एक कैपेसिटी हो। और वर्टिकल प्रोग्रेशन में अगर वो चाहते हैं नहीं मुझे बैचलर ऑफ वोकेशन करना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में जो उसमें वर्टिकल प्रोग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं।
क्या हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा भारत उस स्टेज पर है जहाँ पर 12th पास करना या ग्रेजुएशन करना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है? अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो आनुवंशिकता के उस नियम के तहत हम बाहर कर दिए जाएंगे, जो कभी हम बचपन में पढ़ा करते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। ये यहाँ डार्विन थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और आज ये नीड है। व्यावसायिक शिक्षा आज एक वैकल्प नहीं है, ये समय की नीड बन चुका है। क्योंकि मैं एक डेटा आपको यहाँ देना चाहूँगा, 90% जो है हमारा जो यूथ है उसके पास कोई स्किलिंग की ट्रेनिंग नहीं है। उनके पास डिग्रियां तो हैं बट उनके पास वो कौशल नहीं, और जब तक आपके पास कौशल नहीं होगा तो वो एक कागज के टुकड़े की डिग्री आपको बहुत आगे तक अब नहीं ले जा पाएगी। तो कागज के टुकड़े की डिग्री के साथ महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास एक हुनर हो, एक कौशल हाथ में हो। और जितने भी विकसित देश, जितने भी आप एग्जाम्पल देखें, जर्मनी को आप उठाइए, यूएस को आप उठाइए, फिनलैंड, जितने भी विकसित देश हैं वहां का यूथ स्किल्ड है। और हमारा जो यूथ है, 90% जो हमारा यूथ है उनके पास स्किलिंग नहीं है। मात्र 5% ही यूथ को फॉर्मल स्किलिंग की ट्रेनिंग मिली है। इसको देखते हुए ही इस समय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पूरा फोकस स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे आप सुनने वाले सभी यूथ से, जिन बच्चों का विजन क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है? मैं आपको यही बताना चाहूंगा, 29 जुलाई 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने एक कैरियर एडवाइजर एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है। वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फोन है, और अगर एप्पल का फोन है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से माई कैरियर एडवाइजर ऐप, इसको डाउनलोड करें। ये ऐप आपके सारी कैरियर रिलेटेड क्वेरीज को सेटिस्फाई करेगा। आपका एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट लेगा, 92 क्वेश्चंस पूछेगा, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज को रिलेटेड। यहाँ पे उन क्वेश्चन के बेस पे ये आपको बता देगा कि आप में कौन सी क्षमता है, आप कौन से कैरियर के लिए बने हैं, किस कैरियर को लेके आप आगे चलें। तो काइंडली आप इस ऐप को डाउनलोड करें और स्किल को अपने साथ जोड़ें। और जब तक आपके हाथ में एक हुनर नहीं होगा, आने वाला जो अब समय है वहां पे वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो स्किलिंग को अपना एक पार्ट बना लें, यही मेरा मैसेज है। बहुत खूब हमसे बात करने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव को, मैसेज को हमारे सभी श्रोताओं तक कन्वे करने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है। थैंक यू मैम। आई एम रादर मच मोर ग्लैड फॉर शेयरिंग माई ओपिनियन एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। से चर्चा कर रहे थे PSS CIVE NCERT भोपाल पर्यावरण शिक्षा के प्राध्यापक डॉक्टर पंकज मेहता। तो दोस्तों, रखिए अपने आप को इस जमाने से एक कदम आगे, ताकि वक्त कैसा भी हो, आपका हुनर इस दुनिया को रोशन करता रहे। आया एक ख्याल है, बातें हमें जिंदगी